की आवाज आई, कौन? कहा मैं उमर इब्न खत्ताब। कहा क्यों आए हो? कहा अली ने बैत नहीं की अबू बकर सिद्दीक से, मैं बैत लेने आया हूं। कहा जाओ दफा हो जाओ, अली बैत करने वाले नहीं, अबू बकर ने खिलाफत को गजब कर लिया, बागे फदक भी गजब कर लिया, गाजिबों के हाथ पर बैत नहीं करेंगे अली। कहा कि बैत नहीं करेंगे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, औरतों को मर्दे के मामलों में क्या दखल। हजरत फातिमा ने कहा ये नौबत आ गई कि रसूलुल्लाह को आंख बंद किए हुए अभी चंद रोज हुए हैं और तुम रसूलुल्लाह की बेटी के घर का दरवाजा तोड़ने की बात करते हो। कहा हाँ मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हजरत फातिमा ने कहा कि जो तुम्हें करना है कर गुजरो, लेकिन अली बाहर नहीं आएंगे। उमर ने कहा दरवाजा तोड़ दो। कनफर ने लात मारी, दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, अली के गले में रस्सा डाला, रस्सा डाल के खींचा। उसके बाद सिपाहियों ने घेर लिया, अली को खींचते हुए घसीटते हुए लाए। फातिमा पीछे आने के लिए दौड़ी। हजरत उमर ने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दरवाजे की जो एक नाट होती है, नाटी बोलते हैं ना आप क्या, उसको जलाया और कहा कि इस घर में, फातिमा के घर में आग लगा दो। आग लगा दी गई और हजरत फातिमा को रस्सियों में जकड़ के बांध दिया और उसके बाद एक नाट चलती हुई फातिमा की पीठ पर गिरी, रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह हामला थी, पेट में एक बच्चा था, वो हड्डी टूटने और वो आग की वजह से बच्चा जाए हो गया। फिर अली को खींचते हुए ले गए उमर अबू बकर के पास। कहा बैत करो अबू बकर से। तो फिर अली ने बैत की। कहा कि मैं बैत तो करता हूं मगर याद रखना ये जबरन वाली बैत है। फिर उसके बाद अली घर में आए और घर में आने के बाद उन्होंने कुरान उठाया, कुरान लेके फिर अबू बकर के पास पहुंचे। कहा कि ये है वो असली कुरान जो रसूलुल्लाह से मुझे मिला, मैं चाहता हूं कि तुम इस कुरान को नाफिज करो। अबू बकर ने कहा नहीं, हमें इस कुरान की जरूरत नहीं, हमने जो एक डुप्लीकेट और कुरान बनाया है ना वही हमारे लिए काफी है। तो कहा कि जो अब माशरे में जो कुरान चल रहा है ना वो डुप्लीकेट कुरान चल रहा है, असल कुरान कहाँ है? वो अली लेकर आ गए। फिर अली ने कहा अच्छा आप देखो ये कुरान देख रहे हो, ये आखिरी बार देख रहे हो, अब क़यामत तक ये कुरान उम्मत देख नहीं सकेगी। अबू बकर उमर तुमने इस कुरान को ठुकरा दिया ना, अब ये ले जा रहा हूँ, अब क़यामत तक ये उम्मत इस कुरान को ना देख सकेंगी। अली वो कुरान लेकर आ गए, बेटे हसन को दिया, हसन ने हुसैन को दिया, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को दिया, ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकर को दिया, इमाम बाकर ने इमाम जाफर सादिक को दिया, उन्होंने मूसा रजा को दिया, उन्होंने मूसा काजिम को दिया। वो चलते चलते इमाम गायब के पास चला गया, गायब हो गया, कयामत में लेकर आएंगे। यह है शिया मजहब और इस मजहब से हम मुतासिर हो रहे हैं। अल्लाह के बंदे, किस अहले सुन्नत के अंदर यह अकीदा है कि अहले बैत की मोहब्बत फर्ज ऐन नहीं है? हमें मोहब्बत अहले बैत के लिए शिया, राफदी और तब्दीली होने की जरूरत नहीं। अरे हम अहले सुन्नत हक पर है, हम अली के सच्चे मानने वाले हैं, इसीलिए हम इत्तेदाल पर है, ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। अब ओरिजिनल कुरानी गायब। बताइए जो आप पढ़ रहे हो डुप्लीकेट पढ़ रहे हैं, ये खुद जो पढ़ रहे हैं ये भी डुप्लीकेट पढ़ रहे हैं, सब डुप्लीकेट चल रहा है। अब इमाम मेहदी लेकर आएंगे और फिर उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती। इमाम मेहदी आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप तो समझ रहे दज्जाल से लड़ेंगे। सारी दुनिया दज्जाल के पीछे पड़ी हुई है, यहूदी भी दज्जाल के पीछे पड़े हो, कहते हैं दज्जाल आएंगे तो हमारा मसीह होगा, वो हमारी यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। मुसलमान कहते हैं दज्जाल आएगा तो इमाम मेहदी और ईसा आएंगे और दज्जाल की दी एंड करेंगे, फिर इस्लामी हुकूमत आएंगी। सब कोई दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? बड़ी हंसी आएंगे आपको भाई। इनको दज्जाल से मतलब नहीं, इस्लामी निज़ाम से मतलब नहीं, बस अहले बैत को इसी काम के लिए रखा है इन्होंने। इमाम मेहदी जैसी आएंगे सबसे पहले हजरत फातिमा की कब्र पर जाएंगे और कब्र से आवाज देंगे दादी बाहर आओ। तो दादी जान हजरत फातिमा बाहर आएंगी और उस हाल में आएंगी कि जहां वो लकड़ा गिरा था जलता हुआ, हड्डी टूटी थी, फातिमा को अभी भी दर्द हो रहा होगा, हाथ रखते हुए उठेंगी, हाथ रखते हुए उठेंगी और हजरत मेहदी रोते हुए कहेंगे दादी जान उनके नाम बताओ जिन्होंने ये जुल्म किया। तो वो नाम बताएंगी, वो आयशा है, फातिमा, हफ्सा है, अबू बकर है, उमर है। इनको कब्र से उठाएंगे और फिर कोड़े लगाएंगे। वाह भाई वाह, क्या धर्म है अलीफ लैला की दास्तान। यानी 1400 साल तो अब हो गए और अल्लाह जाने इमाम मेहदी को आने में और कितने सौ साल लगेंगे। तब तक ना अल्लाह ने बदला लिया न फरिश्तों ने इनसे कुछ हिसाब व किताब लिया और डायरेक्ट अब इमाम मेहदी लेने आएंगे। ये है शिया मजहब। और एक रिवायत अगर मैं आपको बताऊं सर पीट लोगे, आपके गुस्ताखी की इंतहा होती है। ये किताब है यहाँ मेरे पास, नाम है हयातुल कुलूब। क्या नाम है? देखिए
یعنی دل کو حیات زندگی دینے والی کتاب. میں کہتا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد اچھا خاصا دل مردہ ہو جاتا ہے. حیات القلوب. بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا آپ؟ ہاں ورنہ پھر میں آ جاؤں دوسرے ٹاپک پہ. نئی چیز سننے کو مل رہی ہے. حیات القلوب جلد نمبر 2 4 جلدوں میں آتی ہے.